कॉलेज उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 की कहानी बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगोलों ने उस्मान गाजी को झुकाने की कोशिश की और उससे बैयत की दरख्वास्त की और टैक्स की वसूली के बारे में बात की, मगर उस्मान ने उनके एलची का सर कलम कर दिया। उसके बाद मंगोलों का एक वहशी किस्म का कमांडर, जिसे अरतुगरुल गाजी के नुयान से तशबीह दी जा रही है, तो उसकी एंट्री हुई और उसने ओरहान बे को अगवा कर लिया। लेकिन नाज़रीन इकराम, सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि संगुर्तगीन का पोता, जो उस्मान गाजी का बहुत करीबी रिश्तेदार है, वो भी मंगोलों का जासूस निकला। सीजन 6 की पहली ही किस्त से ये शख्स हमारे दिलों का तारा बन चुका है और सोशल मीडिया पर हर जगह इलबाए इलबाए किया जा रहा है। और कॉलेज उस्मान ड्रामा सीरीज के मद्दाह इलबाए का नाम लेते लेते कभी नहीं थकते, क्योंकि इसने आते ही उस्मान बे और पूरे कबीले के लिए कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिनको मुस्तरद नहीं किया जाता। हालांकि अब ये मालूम हो चुका है कि ये मंगोलों का जासूस है और मंगोलों के पास भी जाता है, फिर भी मद्दाहों की नज़र में इसकी वैल्यू ज़रा सी भी कम नहीं हुई और मेरे ख्याल के मुताबिक तो काम होने की बजाय मज़ीद बढ़ चुकी है। जब से ये पता चला है कि इलबाए मंगोलों के यहाँ जासूस है, तो मद्दाह अपनी तरफ से कई नज़रियात पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो यह बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ कि इलबाए संगुर्तगीन का बेटा नहीं है बल्कि पोता है, क्योंकि जब भी मैं अपनी किसी भी वीडियो में इलबाए के मुतल्लिक बात करता हूँ तो कमेंट्स यही आते हैं कि इलबाए संगुर्तगीन का बेटा है, ना कि पोता। तो नाज़रीन इकराम, ये बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ, आपको वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि इलबाए संगुर्तगीन का बेटा नहीं बल्कि पोता है। और कई मरतबा इलबाए के मुँह से हमने ये अल्फाज सुने हैं, और यहाँ तक कि पिछली किस्त में उसकी बेटी आयशा ने भी संगुर्तगीन को इलबाए का दादा बोला है। मगर नाज़रीन इकराम, मसला ये आ रहा है कि जो लोग उर्दू ज़बान में ये ड्रामा सीरीज़ देख रहे हैं, तो उनका कहना है कि इलबाए को वहाँ पर संगुर्तगीन का बेटा कहा गया है। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो उर्दू ज़बान में ये ड्रामा सीरीज़ नहीं देखता, लेकिन जिन लोगों ने देखा है, अगर उनके मुताबिक उर्दू ज़बान वालों ने इसे संगुर्तगीन का बेटा कहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उनसे डबिंग के दौरान गलती हुई है। बाकी इलबाए संगुर्तगीन का पोता है और ड्रामा सीरीज़ में ही 2 से 3 मरतबा ये बात हमें बताई जा चुकी है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कि इलबाए मंगोल जासूस है या नहीं है, क्योंकि जब से इलबाए मंगोलों के पास गया है और उन्हें यह कहा कि मैं उस्मान के दरमियान घुस चुका हूँ और अब सिर्फ आपके इशारे की देर है और आपका हुक्म मिलते ही मैं हमला कर दूंगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, मद्दाह इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो इलबाए जो आज से कुछ अरसा पहले उस्मान की मदद करता रहा और उस्मान की बेटी को बचाया, सरोजा और यूसुफ को बचाया, बाला खातून को बचाने के लिए भी इलबाए का बहुत अहम किरदार था, तो क्या यह सब कुछ उस्मान का भरोसा हासिल करने के लिए करता रहा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मगर मैं ये सवालिया निशान अभी के अभी ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि सीज़न 6 की शुरू वाले अक़सात में जब खलीफा हज़रत का वज़ीर मुक़द्दस अमानतों की तलाश में उस्मान बे की तरफ आया था, तो उस दौरान दुश्मन के हाथों खलीफा के वज़ीर की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इलबाए था। और अगर वाकई में इलबाए ने उस्मान बे का भरोसा हासिल करना होता, तो ये सब कुछ उस्मान बे के सामने करता, और अगर ये उसी दौरान ही वावेला करता और वज़ीर को बचाता, अमानतें बचाकर उस्मान बे के पास ले आता, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी वाहवाह अब से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी होती। मगर इलबाए ने तो ये सब कुछ छुप छुपा कर किया था और अपना नाम तक बताए बगैर वहाँ से निकल आया था। तो नाज़रीन इकराम, इसका मतलब है कि इलबाए उस्मान बे का भरोसा हासिल नहीं करना चाहता। इलबाए के पीछे अभी भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। पहली बात तो यह है कि ये उस्मान बे के ख़ानदान से है, इसीलिए इस हद तक उस्मान बे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि ये संगुर्तगीन का पोता है और संगुर्तगीन ने अपनी सारी ज़िंदगी मंगोलों के यहाँ जासूसी में गुजार दी थी, तो ये भी उसी तरह मंगोलों के दरमियान घुस कर उस्मान बे के लिए जासूसी करता रहेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसकी ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे होंगे जिनके मुताल्लिक बात करना तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते होंगे। यानी कि कुछ ऐसी राजदारियाँ होंगी और जासूसी के कुछ ऐसे तरीके होंगे जिनके मुताल्लिक हमारी सोच भी नहीं जाएगी। और आने वाली किस्तों में ये मंगोलों के साथ मिलकर बहुत कुछ करने वाला है। हमें ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगेगा कि ये मंगोलों के साथ है, मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्यारे नाज़रीन इकराम, आप लोग यूँ कह सकते हैं कि इलबाए की सारी ज़िंदगी राज ही राज है, यानी कि जब भी ये कोई नया काम करेगा, कोई नया कारनामा सर अंजाम देगा, तो वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक राज की सूरत में नज़र आएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जरकुताई के भाई की एंट्री भी हो चुकी है और ओरहान बे को भी मंगोलों ने अगवा कर लिया है और उस पर बेतहाशा जुल्म किया जा रहा है।
اب ناظرین اکرام یہاں پر سب سے بڑا سوال نشان یہ ہے کہ اورحان بے کو منگولوں کے چنگل سے بچانے والا کون ہوگا، کیونکہ جس طرح اس دوران اورحان بے پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے تو ارطغرل غازی کے بعد اس طرح کا ظلم کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ عثمان بے کو بھی دشمن کے ہاتھوں بڑی بڑی چوٹیں آئیں، بڑے بڑے زخم آئے، لیکن اب اورحان کا معاملہ بہت الگ ہے، کیونکہ ناظرین اکرام پہلی بات تو یہ ہے کہ اورحان عمر کے لحاظ سے ابھی بہت چھوٹا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آنے والا منگول کمانڈر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بے رحم اور خوفناک بھی ہے، اور جرکتائی کے بھائی جیسی بڑی طاقت بھی اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے اورحان بے کو منگولوں سے بچانا بہت ضروری ہے، مگر اب ناظرین اس خیال میں ہیں کہ اورحان بے کو بچانے والا کون ہوگا۔ مگر ناظرین اکرام کورٹ عثمان ڈرامہ سیریز میں ایک شخص ایسا ہے جس سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اورحان بے کو بچا لے گا، اور وہ ہے ہم سب کا پسندیدہ کردار البائے علب۔ تو ناظرین اکرام اب یہ بات شک نہیں بلکہ کنفرم ہو چکی ہے کہ اورحان بے کو منگولوں سے بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ البائے ہی ہوگا۔ اب یہ ترکش میڈیا کی طرف سے کوئی آفیشیل نیوز تو نہیں آئی، لیکن جہاں تک میری سوچ ہے تو اس کے مطابق 99% یہ چانس ہیں کہ البائے ہی اورحان بے کو منگولوں کے چنگل سے آزاد کروائے گا۔ ان مشکل اوقات میں جو شخص اورحان بے کی مدد کر سکتا ہے اور اسے منگولوں کے چنگل سے آزادی دلا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف البائے ہیں، کیونکہ ناظرین اکرام پہلے بھی یہ منگولوں کے درمیان موجود ہے، اور میرے خیال کے مطابق عثمان بے بھی اسے ہی منگولوں کے درمیان جاسوس کے طور پر بھیج سکتے ہیں، کیونکہ عثمان بے البائے کے متعلق کم سے کم اتنا تو جانتا ہے کہ البائے جاسوسی میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر منگولوں کے درمیان جاسوس بھیجنا پڑا تو میرے خیال کے مطابق البائے کو ہی عثمان بے منتخب کریں گے، اور اگر البائے کو ہی منتخب کیا گیا تو البائے تو بہت پہلے ہی منگولوں کے درمیان موجود ہے، اور انہیں یہ کہتا ہے کہ میں عثمان بے کے درمیان جاسوسی کے لیے گھسا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب آنے والی قسط میں اورحان بے کو البائے بچا تو لے لیکن اپنا نام نہ بتائے، یعنی کہ نقاب پوش ہو کر یہ اورحان بے کو چھڑا لے، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس نے کورٹ عثمان ڈرامہ سیریز کی پہلی ہی قسط میں وزیر کی جان بچائی تھی۔ بہرحال پیارے ناظرین اکرام جیسا بھی ہو اور جو کچھ بھی ہو، مگر البائے نہ تو غدار ہے اور نہ ہی منگولوں کا جاسوس ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ابھی تک عثمان بے اس کے راز کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہ پھر بھی عثمان بے کا وفادار ہے، اور یہ کبھی بھی عثمان بے کو منگولوں کے ہاتھوں نہیں بیچے گا، اور میرے خیال کے مطابق اورحان بے کو صلیبیوں کے چنگل سے بچا کر ایک مرتبہ یہ پھر ہم سب کے سامنے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام آپ کی البائے علب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور البائے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اسے منگولوں کا جاسوس اور گھٹیا آدمی سمجھتے ہیں یا پھر عثمان غازی کا ایک خاص عالم سمجھتے ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔